Hello traders and investors. This is Dr. Ishant Luthra on behalf of Career Advisory welcomes you all to the weekly equity roundup. आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लास्ट वीक का मार्केट ओवरव्यू, लास्ट वीक के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स डाटा, ऑप्शन डाटा, इकोनॉमिक कैलेंडर, नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का टेक्निकल आउटलुक, टॉप सेक्टर टू वॉच, टॉप पिक्स और आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट वीक हमें एक बार फिर इंडियन मार्केट्स हमें इन रेड ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब आधे % के लॉसेस हमें देखने को मिले। निफ्टी मिड कैप कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जहां पर 0.25% के लॉसेस थे, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप में भारी गिरावट देखी गई। 1.5% तक के लॉसेस निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में रहे। सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी आईटी दो ऐसे सेक्टर थे जो इन ग्रीन ट्रेड होते हुए दिखाई दिए। निफ्टी ऑटो करीब करीब फ्लैट था, बाकी सभी सेक्टर इंडिसेस हमें इन रेड ट्रेड करते हुए दिखाई दिए, जहां पर सबसे ज्यादा निफ्टी रियलिटी में 4% तक के लॉसेस देखने को मिले। ग्लोबल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की वजह से वहां पर एक अच्छी तेजी देखी गई। 4% से लेकर 5.5%, नेस्डैक में तो करीब 6% तक के गेन्स हमें देखने को मिले। डाउ जोन्स में करीब 4.5% और S&P 500 में भी 4.5% तक के गेन्स हमें देखने को मिले। एशियन मार्केट्स की अगर हम बात करें तो एशियन मार्केट्स भी मेजरली इन ग्रीन ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। जापान का मार्केट निकाई 225 इंडेक्स 3.72% के पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद हुआ। चाइना का शंघाई 5.5% के पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद हुआ और हैंगसेंग करीब 1% की तेजी के साथ बंद हुआ। हालांकि यूरोपीय बाजार में हमें एक गिरावट देखने को मिली। फुट्सी का इंडेक्स करीब 1.25% के आसपास लॉसेस में बंद हुआ। डेक्स 0.21% ऑन द नेगेटिव साइड और कैक का इंडेक्स 0.95% के लॉसेस के साथ बंद हुआ। वीकली टॉप गेनर्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो अच्छे Q2 नंबर्स के चलते पेज इंडस्ट्रीज में 11% के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो लास्ट वीक हमारे फोकस में रहे, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी में 11% तक की तेजी देखने को मिली। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अक्टूबर मंथ के सेल्स के नंबर आए जो कि काफी अच्छे थे, जिसकी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा में 9% तक के पॉजिटिव गेन्स हमें देखने को मिले। इंडियन होटल्स के भी Q2 नंबर्स काफी अच्छे थे, जहां पर 8.5% तक के गेन्स हमें देखने को मिले। वोल्टास के एमएससीआई लाइकली इंक्लूजन की वजह से 7% तक के गेन्स ही यहाँ पर वोल्टास में हमें देखने को मिले। और पीएसयू बैंक हमें आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया, जिसमें से पीएनबी सबसे ज्यादा 7% तक के पॉजिटिव गेन्स के साथ बंद होता हुआ नजर आया। लास्ट वीक के टॉप लूजर्स के अगर हम बात करें तो ट्रेंट के नंबर एक्सपेक्टेशन से काफी खराब रहे थे। 11.5% तक के लॉसेस ट्रेंट में देखने को मिले। आरती इंडस्ट्रीज के नंबर भी काफी वीक थे। 7% के लॉसेस हमें आरती इंडस्ट्रीज में देखने को मिले। गोदरेज प्रॉपर्टी में सेंटीमेंट वीक रहा निफ्टी रियलिटी सेक्टर का, तो 6.6% के कट्स हमें यहाँ पर देखने को मिले। पीवीआर आइनॉक्स की जो फिल्म इंडस्ट्री की अंडर परफॉर्मेंस की वजह से 6.6% के कट्स पीवीआर आइनॉक्स के शेयर में देखने को मिले। गोल्ड प्राइसेस में डोनाल्ड ट्रंप के वापस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतने की वजह से डॉलर इंडेक्स में काफी हमें तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस पे इफेक्ट आया और मुथूट फाइनेंस का शेयर भी 6.5% के लॉसेस के साथ लास्ट वीक में बंद रहा। कोलगेट पाल्मोलिव के लिए उनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कि चैलेंजिंग फ्यूचर आउटलुक है, जिसकी वजह से 6% के ऊपर के लॉसेस कोलगेट पाल्मोलिव में हमें देखने को मिले। मार्केट सेंटीमेंट की अगर हम बात करें तो एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू है। 19,600 करोड़ से ऊपर की सेलिंग लास्ट वीक में रही। डीआईआई की तरफ से करीब 14,392 की पॉजिटिव इनफ्लो रहा कैश का। नेट हमें 5,246 करोड़ मार्केट से आउटफ्लो होता हुआ दिखा। इंडेक्स फ्यूचर में करीब 1,700 करोड़ के शॉर्ट्स ऑब्जर्व किए गए। इंडेक्स ऑप्शन में 33,000 करोड़ के ऊपर के हमें लॉन्ग्स देखने को मिले, लेकिन स्टॉक फ्यूचर और स्टॉक ऑप्शन में भी हमें शॉर्ट्स देखने को मिले। निफ्टी विक्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन खत्म होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद और साथ ही चाइना की जो एक 4 नवंबर से 8 नवंबर तक एक मीटिंग चल रही थी जिसमें स्टिमुलस पैकेज आना था, इन सभी फैक्टर्स के जाने के बाद 14% लास्ट वीक में कूल डाउन होता हुआ दिखाई दिया। 14.47 के लेवल पर क्लोज रहा। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन डाटा की अगर हम बात करें तो 24,148 के लेवल की निफ्टी की क्लोजिंग रही थी। हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट 22,250 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट 24,200 के लेवल पर देखने को मिला और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 24,200 के लेवल पर देखने को मिला। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 22,250 पर बिल्ड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 25,000 के लेवल पर बिल्ड हुआ। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.69 पर है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 51,561 की क्लोजिंग रही थी। तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट हमें 49,000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,500 के लेवल पर देखने को मिल रहा है। हाईएस्ट वॉल्यूम पुट
51,500 के लेवल पर ऐड हुआ और हाईएस्ट वॉल्यूम कॉल 52,000 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द पुट साइड 50,800 के लेवल पर ऐड हुआ। फ्रेश ओपन इंटरेस्ट ऑन द कॉल साइड 52,500 के लेवल पर ऐड हुआ। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.64 पर है। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर हम बात करें तो लास्ट कुछ दिन बचे हैं हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने के। तो सबसे पहले 11 नवंबर को ओएनजीसी, हिंडेल्को, ब्रिटानिया, श्री सीमेंट, यूपीएल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज, देवयानी इंटरनेशनल, ब्लू डार्ट, जाइडस वेलनेस, बलरामपुर चीनी और जीएनएफसी के रिजल्ट्स आएंगे। 12 नवंबर को बोश, एनएमडीसी, बीएससी, नाइका, जीएसएफसी, ग्लोबल स्पिरिट्स, संवर्धन मदरसन, एबट इंडिया, ईस्ट इंडिया होटल्स, मार्क्सन्स फार्मा और सेरा सैनिटरी वेयर के रिजल्ट्स आएंगे। 13 नवंबर को आइशर मोटर्स, कल्याण ज्वेलर्स, पीआई इंडस्ट्रीज, एल्कम लैब्स, वोडाफोन आइडिया, थर्मैक्स, दीपक नाइट्राइट, नेशनल एल्यूमिनियम और एनबीसीसी के रिजल्ट्स आएंगे। 14 नवंबर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हीरो मोटोकॉप, भारत फोर्ज, इप्का लैब्स, ग्लेनमार्क फार्मा, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, बीईएमएल, डाटा पैटर्न्स और आरसीएफ के नंबर आएंगे। 15 नवंबर को टाइटन, वेदांता, अदानी टोटल गैस, बैंक ऑफ इंडिया, वर्लपूल, एससीआई और बालाजी माइंस के नंबर आएंगे। इकोनॉमिक डाटा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सीपीआई का डाटा हमारा इंडिया में आएगा अक्टूबर मंथ का 12 नवंबर को। 12 नवंबर को साथ में ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का सितंबर मंथ का डाटा आएगा। 13 नवंबर को यूएस में कोर सीपीआई डाटा आएगा। 14 नवंबर को डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन का डाटा इंडिया में आएगा और यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, पीपीआई अक्टूबर मंथ का और क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। 15 अक्टूबर को ट्रेड बैलेंस का डाटा इंडिया में, फॉरेन रिजर्व्स का डाटा इंडिया में और रिटेल सेल्स का डाटा यूएस में आता हुआ नजर आएगा। निफ्टी की अगर टेक्निकल आउटलुक बक की बात करें तो मेजरली एक वही ब्रॉडर एक रेंज में ट्रेड होता हुआ लास्ट वीक में हमें दिखाई दिया। 24,148 के लेवल पर हमारी क्लोजिंग रही। यहाँ से कोई भी अप मूव 24,300, 24,500 और 24,800 के लेवल निफ्टी में दिखा सकता है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 23,800, 23,550 और 23,400 के लेवल पर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी भी 50 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 51,561 के लेवल की हमारी क्लोजिंग रही थी। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए रहेंगे वो रहेंगे 52,000, 52,300 और 52,550। बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे 51,100, 50,600 और 50,000 के लेवल पर। नेक्स्ट वीक के लिए टॉप सेक्टर जो टू वॉच जो हमारा रहेगा वो रहेगा निफ्टी पीएसयू बैंक, जहां पर एक बियरिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर जो था वो हमारा लास्ट वीक का एक स्ट्रॉन्गर सेक्टर था। तो अगर यहाँ पर कोई भी एक हमें नेगेटिव साइड पर सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई देता है तो वो हमें निफ्टी के लिए और एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। टॉप पिक्स फॉर नेक्स्ट वीक की बात करें तो यूनियन बैंक में एक फॉलिंग वेज पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 120 रुपीज के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 125 रुपीज के टारगेट के लिए 117 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। सीमेंस में एक राइजिंग वेज चैनल पैटर्न हमें देखने को मिला। सीमेंस में एक सेल ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 7,000 रुपीज के नीचे 6,500 रुपीज के टारगेट के लिए 7,250 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। इन्फोसिस में डेली टाइम फ्रेम पर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। 1835 के ऊपर एक बाय ट्रेड इनिशिएट की जा सकती है 1,900 रुपीज के टारगेट्स के साथ 1,775 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा। आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करें तो माइनर लॉसेज हमें लास्ट वीक में निफ्टी में देखने को मिले। 24,500 का इंपॉर्टेंट निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस रहेगा और सपोर्ट रहेगा 23,800 के लेवल पर। बैंक निफ्टी में भी करीब करीब फ्लैटर नोट पर हमें लास्ट वीक ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया। 51,100 के लेवल बैंक निफ्टी को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और 52,550 का लेवल बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस देगा। नेक्स्ट वीक के लिए टॉप सेक्टर टू वॉच रहेगा निफ्टी पीएसयू बैंक। थैंक यू।